तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ कि cot x बराबर -√3 दिया हुआ है और बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि cot x को हम tan x में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि जनरल सोल्यूशन के लिए tan x sin x और cos x का 3 गो का ही फार्मूला होता है। cot sec और cosec का जनरल सोल्यूशन के लिए फार्मूला नहीं होता, इसलिए पहले इसको जिसका फार्मूला होता है उस रूप में बदल लेंगे। cot को बदल लेंगे tan में। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको tan x में बदलेंगे। चूँकि फार्मूला हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। इस सूत्र हम पीछे आप लोग को लिखवा दिए हैं, चाहे आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। इसको हम tan में इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि cot का हम जनरल सोल्यूशन का कोई सूत्र नहीं जानते हैं। तो cot x को हम क्या में बदल दे रहे हैं, tan x में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/tan x बराबर -√3 जैसे था वैसे cot x की जगह पर लिख दिए 1/tan x। अब यहाँ से देखिए -√3 के नीचे कुछ नहीं था, 1 है। अब दोनों पक्ष को पलटी करेंगे तो tan x ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर जाएगा और -√3 क्या किए तो दोनों पक्ष को हम पलट दिए। अब tan x में 1 से भागा दीजिएगा तो tan x रह जाएगा और माइनस के ऊपर चढ़ा सकते हैं तो हो गया -1/√3। अब यहाँ से देखिए कि tan में किसका मान 1/√3 होता है। तो देखिए जी tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, या इसको π/6 भी बोलते हैं। तो यानी कि tan x बराबर माइनस को बाहर रख रहे हैं tan π/6, यानी कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। माइनस को बाहर ये रख दी। अब देखिए tan का जो वैल्यू आ रहा है नेगेटिव है, यानी कि माइनस में है। तो सबसे पहले पता लगाइए कि tan का वैल्यू माइनस कब होता है। तो tan का वैल्यू +2 बार और -2 बार होता है। तो माइनस कब होता है जी, क्वाड्रेंट जब पढ़े होंगे आप लोग तब समझिएगा। पीछे हम क्वाड्रेंट को डिटेल से बता दिए आप लोग को कि cot या tan का जो वैल्यू होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये लोग प्लस होता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लोग का माइनस वैल्यू कब होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि दूसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश में tan x और cot x का जो वैल्यू होता है क्या होता है, माइनस होता है। तो देखिए tan x का जो वैल्यू दिया हुआ है -1/√3, इसको हम लोग के एक बार सेकेंड क्वाड्रेंट में इसको ले चलना होगा, फिर इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले चलना होगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन सॉल्व करने का ही रूल है। तो सबसे पहले देखिए जी सेकेंड क्वाड्रेंट में कब जाएगा तो इसका ही फार्मूला यूज करना होगा। कैसे कि tan π-θ बराबर -tan थीटा। ये फार्मूला कौन क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट दर्शा रहा है। अब इसी को ले चलना होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऐसा इसका सूत्र है कि tan 2π-θ, ये कौन क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, बराबर होता है -tan थीटा। तो यही दोनों फार्मूला यूज करना होगा। तो देखिए tan का जो वैल्यू दिया हुआ है -1/√3, तो -1/√3 tan का मान कब कब आएगा, तो ऐसा है 2 बार आएगा। कब, एक बार आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, माइनस में इसका वैल्यू आएगा, एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो चलिए सूत्र यूज करिए। तो इसको हम 2 तरीक़ा से इसे तोड़ सकते हैं कि tan x बराबर ऐसे कि tan, देखिए -tan थीटा को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, RHS के रूप में है तो LHS के रूप में इसे कि π-θ, तो थीटा के जहाँ पर है π/6, या ये पहला तरीका, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में इसको पहुँचा दिए। अब इसी को फोर्थ क्वाड्रेंट में ले चलिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ले चलने के लिए इसे सूत्र यूज करना होगा कि tan x बराबर tan x जैसे था वैसे, LHS में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, RHS में चेंजिंग कर रहे हैं। तो tan 2π-θ, तो थीटा के जगह पर क्या है π/6 है। तो देखिए -tan π/6 को हम 2 तरीक़ा से तोड़ सकते हैं। इसका भी फार्मूला यूज करिएगा कि tan π-θ बराबर आता है -tan थीटा, तो -π/6 यहू में आ जाएगा। tan 2π-θ बराबर होता है -tan थीटा, तो इसको भी चाहे तो इसे तोड़ सकते हैं कि tan 2π खत्म हो गया, -tan π/6, यानी कि -tan π/6 को हम 2 तरीक़ा से तोड़ सकते हैं। एक बार सेकेंड क्वाड्रेंट में ले चले, एक बार
4 क्वाड्रेंट में। तो देखिए इसी को हम दो तरीका से तोड़ दिए कि RHS के रूप में था, इसको हम LHS के रूप में लिख दिए, यही दोनों सूत्र लगा दिए तो इसका माइनस हट गया। ये जो दर्शा रहा है कौन क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, ये सेकेंड, और ये जो दर्शा रहा है 2 पाई माइनस पाई बाई 6 4 क्वाड्रेंट दर्शा रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, tan x बराबर 10। अब देखिए एलसीएम ऐसे कर सकते हैं कि पाई माइनस पाई बाई 6 है, तो पाई के नीचे कुछ नहीं तो 1 है जी, 1 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 6, 1 से भागा दी 6 में, 6 बार में कटेगा तो 6 पर गुना 6 पाई, 6 से 6 में 1 बार में कटा तो पाई जिसे था वैसे, तो ये घटाइएगा एलसीएम लेके, तो 6 पाई में से एगो पाई घटाएगा तो बचेगा 5 पाई बटा में 6। और इसमें देखिए tan x बराबर 10, इसका भी एलसीएम लीजिए तो यहाँ 2 पाई है, यहाँ क्या है जी, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 है, तो 2 पाई के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 6 का एलसीएम 6 होगा, 1 से भागा दी 6 में, तो 6 बार में कटा 6 ऊपर गुना किया तो 6 दूना 12 पाई माइनस 6 से भागा दी 6 में, 1 बार में कटा 1 गुने पाई करेगा तो पाई, तो 12 पाई में से 1 पाई घटाएगा तो कितना बचेगा 11 पाई। तो इसको एलसीएम लिए कैलकुलेशन करने के बाद ये कितना आया तो 11 पाई बटा में 6। अब यहाँ से देखिए अब हम लोग को प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया। प्रिंसिपल सोल्यूशन का रूल है कि पहले क्वाड्रेंट पहचानिए कि कौन क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू जो दिया हुआ है माइनस होगा, और दोनों क्वाड्रेंट में करके और कर लीजिए, इसके बाद जो भी आता है आंसर आ जाता है प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए। देखिए 10 यहाँ से भी हटा देंगे, यहाँ से भी 10 हटा देंगे, यहाँ से भी 10 हटा देंगे, यहाँ से भी, तो जो आएगा यही हम लोग का क्या आ जाएगा जी, प्रिंसिपल सोल्यूशन आ जाएगा। तो इधर x बराबर आ गया 5 पाई बाई 6 एंड इधर आ गया x बराबर 11 पाई बटा में 6। ये जो दो मान आया किसका आया, प्रिंसिपल सोल्यूशन का आया। तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो x बराबर आयल है 5 पाई बाई 6 एंड x बराबर क्या आयल है 11 पाई बाई 6। ये हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन का आंसर, ये जो आया से प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया। अब इसी को जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो देखिए जी, तो इसे लिखेंगे कि फॉर जनरल सोल्यूशन। तो देखिए जी यहीं से बहुत लोग गड़बड़ाते हैं जनरल सोल्यूशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को दो को लेने के लिए है, ऊपर लोग को नहीं, tan x बराबर माइनस 10 पाई बाई 6 इसको नहीं लेना है, इसको लेना है tan x बराबर 10 पाई माइनस पाई बाई 6, यही हाल है कि tan x बराबर 10 5 पाई बटा में 6 या tan x बराबर 10 11 पाई बटा में 6। अभी दो को है, दोनों में से किसको ले हम जनरल सोल्यूशन के लिए, इसी में ज़्यादा लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो देखिए जी हम पीछे आप लोग को बताए हैं कि पहले क्वाड्रेंट पहचानिए कौन कौन क्वाड्रेंट है। तो ये देखिए 5 पाई बटा 6 है, कौन क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। 11 पाई बटा 6 कौन क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, 4 क्वाड्रेंट। तो जो क्वाड्रेंट पहले आता है उसको लेते हैं जनरल सोल्यूशन के लिए। तो पहले देखिए कि 2 आएगा कि 4 आएगा, तो पहले 2 आएगा, तो 2 क्वाड्रेंट यानी सेकेंड क्वाड्रेंट वाला हम जनरल सोल्यूशन के लेंगे, क्योंकि देखिए ये क्वाड्रेंट दर्शा रहा है सेकेंड और क्वाड्रेंट दर्शा रहा है 4, तो 4 से तो पहले सेकेंड क्वाड्रेंट आता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट वाला ही लेंगे। तो इसे लेंगे कि tan x बराबर 10 5 पाई बटा में 6। बस जनरल सोल्यूशन में क्वाड्रेंट के थोड़ा सा ही ज़रूरी है, जो क्वाड्रेंट पहले आता है उसी को जनरल सोल्यूशन के लिए लेते हैं। तो tan x बराबर 10 5 पाई 6 ये सेकेंड क्वाड्रेंट का आ गया वैल्यू। अब यहाँ से देखिए जी करना क्या है से कि यहाँ से आप करिए कि सूत्र देखिए, पहले सूत्र हम आप लोग को लिखवाए थे इसे कि tan x बराबर tan y रहता है, जनरल सोल्यूशन के लिए सब फार्मूला है कि tan x बराबर tan y रहेगा, तो डायरेक्ट x बराबर ऐसे सूत्र लिखने का है कि n पाई प्लस y। इसका क्या फार्मूला है जी कि tan x बराबर tan y रहेगा, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर n पाई प्लस y, यानी दोनों कर से tan हटाएंगे तो ये आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग x बराबर क्या यहाँ लिखेंगे n पाई प्लस y। x बराबर क्या लिखना है, तो n पाई प्लस y। तो y की जगह पर यहाँ क्या है, तो 5 पाई बटा 6 है, तो y की जगह पर हम ये बैठा देंगे कि 5 पाई बटा में 6। यहाँ n क्या है, तो n के बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं कि वेयर n बिलोंग्स टू z,
n जो है इंटीजर नंबर होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक होना चाहिए। तो जो आंसर आया जनरल सॉल्यूशन आया, और ऊपर जो आंसर आया क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ कि cosec x इक्वल -2 दिया हुआ, और इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि साइन में बदलेंगे। क्यों साइन में बदलेंगे? क्योंकि देखिए साइन, कॉस और टेन तीनों का जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला होता है, कॉसेक, सेक और कॉट का जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला नहीं होता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि कॉसेक को हम बदलेंगे साइन में। तो ऐसा सूत्र एगो जानते हैं हम लोग कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ये आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो कॉसेक एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 1/sin x बराबर -2, जैसे था वैसे। कॉसेक एक्स की जगह पर हम बैठा दिए 1/sin x और -2 जैसे था वैसे। क्यों इसको हम साइन में बदल रहे हैं? क्योंकि जनरल सॉल्यूशन का जो फार्मूला होता है साइन का होता है, कोसेक का नहीं होता है, इसलिए इसको हम साइन में बदल लिए। अब आगे देखिए, ये -2 के नीचे कुछ नहीं तो एक हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से पलटी करिए दोनों पक्ष को, साइन x को ऊपर ले गए, 1 को नीचे लाए, 1 ऊपर गया, -2 नीचे आया। साइन x में 1 से भागा देंगे तो साइन x बचेगा, और चाहे तो आप माइनस को ऊपर ले जा सकते हैं, यानी कि -1/2। अब यहाँ से देखिए कि साइन में किसका मान 1/2 होता है, साइन में किसका मान 1/2 होता है। पहले बात को पता लगाइए। तो साइन x बराबर, माइनस को बाहर रख रहे हैं, तो साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन π/6 मतलब कि 30 डिग्री। अभी माइनस बहरी वाला जैसे था वैसे। अब यहाँ से देखिए जी कि साइन का जो मान है क्या है, माइनस में है। अब ये पता लगाइए कि साइन का वैल्यू माइनस कब कब होता है। तो साइन का वैल्यू या कोसेक का वैल्यू -2 बार होता है। कौन कौन क्वाड्रेंट में? तो एक बार 3rd क्वाड्रेंट में और एक बार 4th क्वाड्रेंट में। तो साइन के जो वैल्यू है इसको हम लोग को एक बार ले चलना होगा 3rd क्वाड्रेंट में, और एक बार ले चलना होगा इसको 4th क्वाड्रेंट में। और ध्यान रहे कि जो है वही रहना चाहिए तोड़ने के बाद। तो देखिए जी, इससे पता चल रहा है, इसे इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि चूँकि क्या लिख सकते हैं जी कि साइन x बराबर प्लस माइनस है, माइनस भी है। एक मतलब है कि साइन का जो वैल्यू है नेगेटिव है। तो ऐसा कौन कौन क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? तो 3rd क्वाड्रेंट एंड 4th क्वाड्रेंट, यानी कि तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश में साइन का जो वैल्यू होता है माइनस में होता है। तो सूत्र देखिए जी, 3rd क्वाड्रेंट में साइन कब जाएगा इसका वैल्यू, तो ऐसे फार्मूला यूज करना होगा कि साइन π+θ बराबर होता है -sin थीटा। ये पहला फार्मूला हो गया। π+θ 3rd क्वाड्रेंट दर्शा रहा है। अब 4th क्वाड्रेंट के लिए इसे कि साइन 2π-θ बराबर होता है -sin थीटा। तो यही फार्मूला यूज करना होगा। तो π+θ का हम यूज करेंगे तो 3rd क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और 2π-θ का हम प्रयोग करेंगे तो साइन का वैल्यू किस में चला जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में चल जाएगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए क्वाड्रेंट में ले जाना ही पड़ता है। इसी आधार पर वैल्यू निकलता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। तो देखिए अभी देखिए साइन x जैसे था वैसे, इसी को हम 2 बार तोड़ के लिख रहे हैं। RHS के रूप में है तो LHS के रूप में इसे हम लिख सकते हैं ऐसे कि माइनस को हटा सकते हैं फार्मूला के आधार पर कि साइन π+θ कैसे लिख सकते हैं जी, π+θ। तो थीटा के यहाँ पर है π/6। एक बार इसको तोड़ दिए कि -sin थीटा रहेगा तो उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो ऐसे तोड़ सकते हैं कि साइन π+θ। और या एक और तरीका है कि और कैसे माइनस हम हटा सकते हैं, तो ऐसे हटा सकते हैं साइन x बराबर, यही वाला है साइन x बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 2π-θ। तो थीटा के यहाँ पर क्या है, π/6 है। तो देखिए साइन को 2 बार हम माइनस हटा दिए फार्मूला से, कैसे? ऐसे कि माइनस साइन थीटा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन π+θ, और फिर -sin थीटा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 2π-θ। तो यहाँ थीटा के जगह पर π/6 है।
ये दोनों हम फार्मूला यूज कर दिए, ये फार्मूला यूज करने से इसका माइनस हट गया। अब यहाँ से देखिए जी, जो साइन का वैल्यू है ये आपको चल गया कौन क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये जो वैल्यू है कौन क्वाड्रेंट में चल गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि द्विगु चतुर्थांश में इसका वैल्यू माइनस में होता है। अब यहाँ से देखिए, यदि हम फिर से सूत्र लगाते हैं तो फिर से वही आ जाएगा कि साइन पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो फिर से क्या आ जाएगा, तो माइनस साइन पाई बाई 6। यहाँ भी यूज करिएगा कि साइन 2 पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो फिर भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन माइनस पाई बाई 6, 2 पाई हट जाएगा। तो यानी कि देखिए माइनस साइन पाई बाई 6 को ही दो तरीका से हम तोड़ सकते हैं। एक बार ऐसे तोड़ सकते हैं पाई प्लस थीटा के रूप में, एक बार 2 पाई माइनस थीटा के रूप में। तो चलिए, अब क्वाड्रेंट थर्ड में भी चल गया और फोर्थ में भी चल गया। अब यहाँ से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल सकता है। तो थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, इस साइन एक्स जैसे था वैसे बराबर साइन, अब देखिए पाई के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको एलसीएम इधर ले लीजिए कि पाई प्लस पाई बाई 6। पाई के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 दे सकते हैं, तो 1 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 6, 1 से भागा देंगे 6 में, 6 बार में कटेगा, 6 ऊपर गुना करेगा तो 6 पाई हो जाएगा। 6 से भागा दिए 6 में, 1 बार में कटेगा तो 1 पाई जैसे था वैसे, यानी कि 6 1 7 पाई आ जा रहा है। जोड़ जाड़ कर कितना आ रहा है, तो 6 पाई और 1 पाई जोड़िएगा तो आ जाएगा 7 पाई, यानी कि इसको कैलकुलेशन करने पर ही आया कि 7 पाई बटा 6। और इसमें देखिए तो साइन एक्स बराबर साइन, अब इसमें देखिए जोड़ जाड़ के कितना आता है, तो यहाँ क्या है 2 पाई है कि 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है जी। तो 1 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा, 1 से भागा देंगे 6 में, तो 6 बार में कटेगा तो 6 करेगा गुना 2 पाई में, तो 6 दूना 12 पाई, और 6 से 6 1 बार में कटेगा तो पाई जैसे था वैसे, तो 12 पाई में से 1 पाई घटाएगा तो कितना बचेगा, 11 पाई बटा में 6, यानी कि इसको कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ रहा है, तो 11 पाई बटा 6। ये थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू है साइन का, वैल्यू जो है कि कौन क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यही प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है। प्रिंसिपल सोल्यूशन आपका एगो ये हो गया, एगो ये हो गया। तो क्या करेंगे, दोनों ओर से साइन हटाएंगे, यहाँ से साइन हटा दिए, यहाँ से यहाँ हटा दिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल सोल्यूशन x का वैल्यू दो गया। देखिए यहाँ x का वैल्यू क्या आया, तो x बराबर आया यहाँ पहले 7 पाई बटा में 6, और दूसरा वैल्यू का आया x के, तो x का वैल्यू यहाँ आया ऐसे कि x बराबर 11 पाई बटा में 6। तो देखिए x का वैल्यू हम लोग का दो गया, जो क्या है प्रिंसिपल सोल्यूशन है कि x बराबर 7 पाई बाई 6 और फिर x बराबर आया 11 पाई बाई 6। तो जो आंसर आया किसका आया, प्रिंसिपल सोल्यूशन का। अब यहाँ से हम लोग को कौन सा सोल्यूशन ज्ञात करना है, अब जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन तो निकाल दिए, तो देखिए अब जनरल सोल्यूशन के लिए जी, अब यहाँ साइन x बराबर -1/2 दो का वैल्यू हो रहा है। देखिए 7 पाई बटा 6 का भी मान -1/2 होगा, और साइन 11 पाई बटा 6 का भी मान -1/2 होगा। तो अब इसमें दोनों में से हम किसको ले जनरल सोल्यूशन के लिए, एक है थर्ड क्वाड्रेंट और एक है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ से जनरल सोल्यूशन में सोच समझ के लेना रहता है जी, तो इसे लिखेंगे कि फॉर जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन के लिए भी चुनाव करना है कि साइन का जो वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू दो है, 7 पाई बटा 6 है, 11 पाई बटा 6 है। तो यानी में से किसको ले, एक थर्ड क्वाड्रेंट है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो पीछे हम आप लोग को बता चुके हैं कि जो क्वाड्रेंट पहले आता है जनरल सोल्यूशन के लिए उसी को लिया जाता है। तो पहले तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, तब आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट जो वैल्यू दर्शाएगा जनरल सोल्यूशन के लिए हम उसी को चयन करेंगे। किसको चूज करेंगे जी, तो इसको चूज करेंगे इसे कि साइन एक्स बराबर साइन 7 पाई बाई 6 है, 7 पाई बाई 6। अब देखिए इसको हम क्यों नहीं लिए, साइन एक्स बराबर साइन 11 पाई बटा 6, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट दर्शा रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट के बाद आता है। यानी कि जो क्वाड्रेंट पहले आता है जनरल सोल्यूशन के में उसी को शामिल करना है। अब इसका देखिए फार्मूला क्या होता है। जनरल सोल्यूशन का हम लोग फार्मूला इसे जानते हैं जी
कि चूँकि सूत्र ऐसे कहता है कि साइन एक्स बराबर साइन वाई रहेगा। क्या रहेगा जी? कि साइन एक्स बराबर साइन वाई रहेगा। तो साइन एक्स की जगह पर खुद साइन एक्स है, साइन वाई, तो वाई के काम कर रहा है 7π/6, यानी कि फार्मूला इस रूप में है। तो डायरेक्ट सूत्र क्या होता है कि इसलिए x बराबर ऐसे होता है कि n प्लस -1 के पावर n इंटू वाई। ऐसा फार्मूला है साइन में कि साइन एक्स बराबर साइन वाई रहेगा। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो n प्लस -1 के पावर n इंटू वाई। तो x बराबर हम लोग क्या फाइनली लिख सकते हैं? तो x बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि n प्लस -1 के पावर n इंटू वाई। तो y की जगह पर देखिए यहाँ क्या है? तो y की जगह पर देखिए यहाँ 7π/6 है। तो जहाँ y है y की जगह पर हम बैठा देंगे कि 7π/6। अब यहाँ n क्या है? तो n के बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं कि वेयर n बिलोंग्स टू z। n जो है यहाँ क्या है? इंटीजर नंबर है, यानी कि पूर्णांक है। और इस प्रकार से जो आया आंसर क्या आया? जनरल सॉल्यूशन आया। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया और ये जनरल सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो करो कि आप लोग इसको नोट कीजिए।